मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। तो मैं चाहता हूं शाहजहांपुर से, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में बहुत ही धुआंधार जानदार कवि अशोक नागर जी आए हैं। बहुत जोरदार तालियां बजाकर अशोक भाई को आमंत्रित करिए। बहुत बहुत वक्त बदल गया। अच्छा, आपने देखा होगा 50 साल तक एक नारा चलता था चुनाव में, जीतेगा भाई जीतेगा। जो खड़ा हुआ उसका नाम बीच में लेते थे, जैसे बाबू पटेल खड़े हुए तो जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। ये 40-50 साल से सुन रहे थे हम। अभी 8-10 साल से नारा बदल गया और एक नया नारा मार्केट में उछल के आया 8-10 साल से कि दादा की झलक सबसे अलग, दादा की झलक सबसे अलग। दादा 3 महीने से नहीं नहाया, 15 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, पर दादा की झलक सबसे अलग। अब हमारे गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव थे। सुबह 5 बजे ही सरपंच का उम्मीदवार आ गया, महिला सीट थी। सुबह 5 बजे आ गया, नागर हाँ मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी। तो मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? नहीं, वो खड़ी है। अबे खड़ी है तो बिठा दे। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं, पहले मैंने ही बिठा दी थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहां कहां भागेगा? नहीं, पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके भागना तो पड़ेगा। होली के दिन शनिवार को दुलंडी के 2 दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया कि पंडित जी ये बताओ कि दुलंडी कब है? मैंने कहा देख मैं सादा पंडित हूं, मेरे को आइडिया नहीं है, सामने शर्मा जी रहते हैं उनसे पूछ ले। तो बोले शर्मा जी तो बाहर गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर वो तिवारी जी से पूछ ले। बोले वो ससुराल गए, आप बताओ। मैंने कहा मेरे को आइडिया नहीं। अरे बोले बताना पड़ेगा दुलंडी कब है। फिर मेरे को एकदम नजर पड़ी। मैंने कहा एक काम कर, वो दारू का ठेका दिख रहा? बोले हाँ। मैंने कहा उससे इतना पूछ ले कि बंद कब रहेगा। वो दारू के ठेके पे गया, पूछा भाई साहब बंद कब रहेगा? तो बोला सोमवार को। वो समझ गया दुलंडी सोमवार को है। फिर उसने 150 रुपए दिए कि वही क्वार्टर दे दो जो दोपहर में ले गया था। ठेकेदार बोला कि 171। बोले क्या 2 घंटे में भाव बढ़ गए? अभी दोपहर में 150 का दिया। बोले कि भाव नहीं बढ़े बेटा, क्वार्टर 150 का ही है, पर ठेका पंडित जी का है, तो 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के दुलंडी कब है। ताली आपकी आ नहीं रही है, मेहनत अपन पूरी मेहनत कर रहा, तो ताली आपकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती। मैंने कहा भैंस बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहां कहां भागेगा? बोले अब पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके भागना तो पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इसमें तो 2 भैंस है। बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, चुनाव चल रहा है ग्राम पंचायत के, बड़ा काम था। बहुत बढ़िया। जो जीत जाए उसका खेल, जो हार जाए वो हमेशा के लिए फेल है कि नहीं? हमारे एक बार क्या हुआ कि पंचायत अधिनियम 36 की धारा 72A के अंतर्गत एक मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया कि पद पे रहते हुए परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप तीसरी संतान गोद में आ जाए तो सरपंच पद समाप्त। मना दिया उनने तो। अब लोग तब तक ध्यान रखे, नहीं ध्यान दिया। अब वो हमारे एक आदमी 3 बार चुनाव लड़ा और 6 बीघा जमीन बिक गई, 1.5 बीघा और बची। उसने मिसेस से कहा कि एक बार ये है कि जुआ है यार, ये 1.5 बीघा बेच दे, ये आखिरी चुनाव लड़ लो, महिला सीट है। 1.5 बीघा और बेच के चुनाव लड़ लिए। योग संयोग से वो जीत गई महिला सरपंच। अब वो जैसे ही जीतने की घोषणा हुई तो इसका उसका हस्बैंड कपड़े 2 जोड़ थैले में रख के भागा। अब वो महिला सरपंच पीछे पीछे और महिला सरपंच का पति आगे आगे, उसको आगे जाके पकड़ा। उसने 3 पंक्तियों में पति से प्रश्न किया और 4थी पंक्ति में पति ने जो उत्तर दिया वो उत्तर आपके दिल को छू जाए तो ताली बजाना। मैं जब से सरपंच बनी आप दूर दूर रहते हो, पास आओ नाथ रात बीती चली जाएगी। ए आया रंग का त्योहार करके आई मैं सिंगार, मुझे रंगों भर तार होली रीति चली जाएगी। कहाँ गई वो मनोहार, वो प्यार
पति बोला दो बच्चों की मम्मी जरा शर्म कर, तीसरा हुआ तो सरपंची चली। फिर भी ताली नहीं आई आपकी, बहुत कम है ये तालियां, ढंग से ताली बजाओ तो मेहनत करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अब इधर से लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला कि तोतला भी है। चुनाव चल रहा पंचायत के, अले क्या उतने ही बात चलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तेरे हाथ में पट्टा डला और पांव पे प्लास्टर चढ़ा तो तू क्यों खड़ा, पंचायत के चुनाव में खड़ा। मैंने कहा वो कुर्सी पड़ी तू बैठ जा। नहीं, खड़े होने का टाइम तो यही है, फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा यार, तेरे हाथ में पट्टा डला है। ये पट्टा डला है तो क्या वोट नहीं डलेंगे? अबे बैठ जा रे, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी। बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। अगला सवाल और अगला जवाब सुनना। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। मैंने कहा कि लड़के कहां हैं? मैंने पूछा लड़के कहां हैं? 2 जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं जहां खड़ा होता था वहां कोई खड़ा ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यही खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। मैंने कहा घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब छूट के आ गए। जमाई साहब क्या फैक्ट्री में थे, नाइट शिफ्ट में, फैक्ट्री से छूटे? नहीं, फैक्ट्री में हम क्यों लगे? तो छूटे कहां से? जेल से छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। उसका अगला जवाब आपके दिल को छू जाए तो सादा मत कर देना, ताली वाला कर देना। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। मैंने पूछा क्यों रे, कब छूटे? मैंने कहा कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। हमें दादा को सुनना, अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं दादा। वो तो जरूरी दादा, आपकी डिमांड भी थी, आप भूल गए। तो क्या कल्ली भाभी की कविता एक है, हमारे गांव में थी, अब तो फिर उम्र हो गई बेचारी की। गांव में चुनाव लड़ती थी, लड़ाती थी, उसका यही काम था। मतलब कोई खड़ा नहीं हुआ तो जबरन खड़ा कर देती थी, आओ दादा चुनाव लड़ लो, इसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं। अब वो एक बाबू पटेल की मिसेस खड़ी हुई, महिला सीट थी। एक दलाल ने बाबू पटेल को डरा दिया, बोले इस बार पटलन चुनाव हारेगी। बाबू पटेल कांपने लग गया, थर-थर। बोले कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ, काम हुए नहीं है, वो गटर उधर के 2 मोहल्ले की हुई नहीं, वो गिट्टी कंक्रीट बाकी है और लोग नाराज है तेरे से पटेल, इस बार पटलन भाभी हारेगी। उसका दिमाग खराब। बोले क्या करें? बोले कि कोई डमी उम्मीदवार खड़ा कर दो, अगर वो 60, 70, 80 वोट भी कोई काट ले गांव में तो फिर पटलन भाभी जीते। उन्होंने कहा कौन डमी? बोले कल्ली भाभी। बोले कल्ली भाभी बात कौन करे? बोले मैं करूं, तू खर्चा दे। खर्चे के पैसे लिए कल्ली भाभी के पास पहुंच गया। बोले कल्ली भाभी कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? कल्ली बोली दादा जब तक जीना तब तक सीना है। बोले और नहीं सीने देंगे, महिला सीट, फार्म भरो, सरपंच बनो। अरे दादा मेरे पास पैसे नहीं। बोले मकान किसका? कल्ली। बोले मेरा। बोले बेचो। दादा फिर कहां रहेंगे? बोले 2 महीने किराए से। फिर कोई के हाथ नहीं जोड़ना, कल्ली भाभी तू खुद करोड़ों कमाएगी। बोले दादा मेरा आदमी दुखी हो जाए, मैं मकान नहीं बेचूं। बोले नहीं बेचे। बोले ठीक है। इतने में उसका हस्बैंड दौड़ के आया, मूर्ख औरत, जब गंगा घर आई और स्नान नहीं कर रही है। फार्म भरेंगे। फार्म भरा, चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और कल्ली भाभी की जमानत जब्त। और वहां से मैंने 8 लाइन लिखी, अंतिम कविता, समय की मर्यादा है। ये कह रही थी सीमा किसकी है पता नहीं, पर इसको बता दूं मैं, सीमा इस समय सचिन की है। अगले साल फिर क्या होगा मैं बता दूंगा। निवेदन। बहुत बढ़िया।
तो नरेंद्र धड़कन जी जैसे साहित्यकार हमारे बीच में, हमने अशोक भैया को, यादव जी को सुना, हमने हमारी बेटी को सुना, बहुत अच्छा। गौरी मिश्रा जैसा हिंदुस्तान में दूसरा स्वर नहीं, एक बार ताली बजा के स्वागत करें। दादा तो हमारे भीष्म पितामह, आशीर्वाद दाता है, वो प्रेरणा देते हैं। और रविंद्र रवि की कोई बात ही नहीं है। दिनेश देसी की हमेशा के लिए 24 कैरेट का हीरा है, और ये संचालन दमदार, हर बार जैसा करते वैसा करा, सबकी तारीफ कर दी, आप सबका भी बोल दिया था पहले, है ना। अब अंतिम, अब निवेदन, तो ये 8 पंक्तियां अंतिम। अब चुनाव, कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब दो ही पति पत्नी का दिमाग खराब, सब बिक गया। अब दो ही सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 12 बजे पास में गुरुद्वारा था, तो वहां से लंगर में दोई का टिफिन लिया, भोजन करें, फिर उसको ढूंढने निकल जाए। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद जब कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी, तो उसकी पीड़ा कैसे निकली होगी। 78 साल देश की आजादी को हो गए। अगर कविता में कहीं से भी व्यंग आपको छू जाए तो तालियां बजा, अगली बार फिर ज्यादा सुनाएंगे, लेकिन इस बार ये 8 पंक्तियां आखिरी। जैसे ही कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर दलाल पे पड़ी है, चिल्लाए, अबे वो चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे। लो आपको जल लो, आपने बहुत मेहनत करी है। पूरी नगर पालिका के सम्मान में कहेंगे, 50 साल से ये कवि सम्मेलन हो रहा है, और हर साल करवाना ये मामूली बात नहीं है। विष्णु पुरोहित जी रिटायर हो गए, उसके बाद भी हमें उस होटल में ले जाके भोजन करवा रहे थे। इससे बड़ी सेवा दूसरी नहीं हो सकती। कुछ पांव है, आप सबके सम्मान में इतना कहूंगा कि कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्योरे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, एक झंडे बैनर टांगने तू खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी, पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का, 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। और क्या बोला था तू कि तेरी तो लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे कि कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। वो मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह वेली के। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। अंतिम 2 पंक्तियां मुझे विदा करें कि जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद।